कल हम लोगों ने सेट थ्योरी के डेफिनेशन से स्टार्ट किया था बच्चों, सेट थ्योरी के डेफिनेशन, और मैंने यूट्यूब पे डाला भी है थोड़ा सा 6-7 मिनट का वीडियो। आज से आप लोगों को प्रॉपर वे में नोट्स बनाते हुए चलना है, और जहां पे भी दिक्कत होगी बिल्कुल आप लोग पूछिएगा। तो सेट थ्योरी में सबसे पहली चीज आती है डेफिनेशन की। बिल्कुल आप लोग डेफिनेशन पढ़ भी चुके हो क्या? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं वेल डिफाइंड को अंडरलाइन कर रहा हूं, और आप लोग समझ भी रहे होंगे मैंने वेल डिफाइंड को अंडरलाइन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर यही एक वर्ड है जो पूरे की पूरे डेफिनेशन को क्या करता है, कॉम्पैक्ट करता है। वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है, आप लोग कल वेल डिफाइंड के बारे में डिस्कस कर चुके हो, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। वेल डिफाइंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो जो पर्सन और प्लेस के चेंज होने पर, एक ऐसा स्टेटमेंट जो पर्सन और प्लेस के चेंज होने पर उसकी ट्रूथनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कल आप लोगों ने बोला, जैसे सर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यस नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का जो सेट है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर हमने बोला तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहने का मतलब ये है कि ये कैसा सेट है, वेल डिफाइंड सेट है। नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड है, मतलब आप यहाँ पे रहो या किसी और प्लेस पे रहो, किसी और पर्सन से पूछोगे तो नेचुरल नंबर नहीं बदलने वाला। और नोटेशन, जैसे नेचुरल नंबर का नोटेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं, एन। तो सेट को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल अल्फाबेट का यूज करते हैं। और यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने क्या ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। अच्छा यही होता है कि नहीं नेचुरल नंबर? ओके, तो जैसे एक ये सेट हो गया। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। और कर्ली ब्रैकेट में सेट के एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं जिसके बारे में चर्चा की जाती है। जैसे हमने कहा सेट ऑफ वॉवेल्स, तो वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, तो ये जो ए ई आई ओ यू है ये क्या है, वॉवेल्स है, मतलब ये इसके एलिमेंट्स हैं। और उस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको डिनोट किया है कैपिटल एन से। इसी तरह अगर मैं कह दूं होल नंबर, तो होल नंबर आपको पता है जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, एक ये भी सेट हो गया, देखिए इसको डब्ल्यू से डिनोट किया गया। इसी तरह से आप रियल नंबर भी कह सकते हो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक सारे नंबर जो भी डेसिमल वाले हों, विदाउट डेसिमल हो, रैशनल इरेशनल सब। इसी तरह रैशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है। सेट ऑफ रैशनल ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, है ना, x इक्वल्स टू सच दैट वेयर q इज नॉन जीरो, वेयर q इज नॉन जीरो। तो ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होता है, कोई बताए व्हाट इज इरेशनल नंबर? क्यू डैश, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, पाई, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे इरेशनल नंबर हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसी तरह से इंटीजर भी होता है बच्चों, जेड से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में इसको आई से भी डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स क्या होते हैं, कोई बताएगा इंटीजर्स? क्यों बच्चों बताओ इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स बच्चों ऐसे कलेक्शन को कहते हैं, अब देखो ये भी होता है माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स, लेकिन यहाँ पर अब कह दोगे सर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक तो रियल नंबर भी होता है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है बच्चों, यहाँ पर इंटीजर्स में केवल वही नंबर लिए जाएंगे जिनके डिनोमिनेटर में क्या हो, 1 हो। यहाँ पे इंटीजर में केवल वही नंबर लिए जाएंगे, चाहे पॉजिटिव का लो, चाहे निगेटिव का लो, चाहे जीरो लो, इनके डिनोमिनेटर में, सभी के डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लिख सकते हैं। मतलब कोई भी डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म या फ्रैक्शनल पार्ट,
होल होल पार्ट के फॉर्म में ही यहाँ पर आएगा, कोई फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पर इंटीजर में नहीं आएगा। यहाँ पर जितना भी आएगा सबका सब बच्चों होल फॉर्म में आएगा। ये जितने भी नंबर आप देख रहे हो, चाहे पॉजिटिव में देखो चाहे नेगेटिव में देखो, ये सबके सब होल फॉर्म में है। तो ये होता है इंटीजर। क्लियर है ना सभी को? ओके। अब देखिए यहां से जीरो के लेफ्ट में जितने भी नंबर हैं इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर एंड डिनोटेड बाय जेड माइनस। और जीरो के राइट में जितने भी नंबर है इनको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर डिनोटेड बाय जेड प्लस। और ये बताइए, जीरो को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे या पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे? बोलो। जीरो कैसे? यस, इट इज नीदर पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नॉर नेगेटिव। जीरो कैसा इंटीजर है? ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव। आपने कभी भी प्लस जीरो माइनस जीरो ऐसा कुछ सुना नहीं होगा, जीरो जीरो ही होता है। ठीक है, इसलिए इंटीजर है बच्चों, जीरो एक इंटीजर है। बट ये ना तो नेगेटिव इंटीजर में आता है ना तो पॉजिटिव इंटीजर में आता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ओके। अच्छा, एक और चीज यहीं पे मैं बता दूं, हालांकि हो सकता है आपकी बुक में आगे दिया हो, मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ। देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी। तो हमने सबसे पहले पढ़ा क्या, उसकी डेफिनेशन। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो जितने भी अभी आपने 7-8 एग्जाम्पल देखे, ये सभी के सभी वेल डिफाइंड हैं या नहीं? क्या ये पर्सन और प्लेस चेंज होने पर ये होल नंबर रियल नंबर चेंज हो जाएगा? तो ये सभी के सभी वेल डिफाइंड है। अच्छा, एक और चीज मैं यहीं पे बता दूं, आपके बुक में मेरे ख्याल से 1 2 3 एक्सरसाइज बाद है, बट मैं यहीं पे बता रहा हूँ क्योंकि इसका यहाँ पे मैं यूज करूंगा। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। क्या? कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। मैं इस डेफिनेशन को रफ कर दूं बच्चों? जिसको नोट्स बनानी होगी, नोट्स देखिए बनानी होगी तो रिकॉर्डिंग जाएगी, अपना आराम से देख के नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि वैसे भी ऑनलाइन क्लास है, हफ्ते में 3 दिन ही चलती है, तो जितना समय में हो पाए वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक डेफिनेशन या, हाँ डेफिनेशन ही मैं कहूंगा, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। किसी ने पढ़ा है इस चीज को, कार्डिनल नंबर क्या होता है, कोई बता सकता है? कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। यस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट एंड डिनोटेड बाय n ऑफ दैट सेट। अब सेट जो भी हो, ए हो बी हो एन हो, तो एन और यहाँ पर सेट का जो भी सेट का नाम होगा, सेट ए होगा एन होगा डब्ल्यू होगा, जो भी नाम होगा, एन ऑफ एन का मतलब होता है नंबर। इसको पढ़ते क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। जैसे यहाँ पर मैं पूछूं, जितने भी आपको यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल समझाए हैं बच्चों, आप सभी बताइए इन सभी का कार्डिनल नंबर क्या है, सभी का। कार्ड अबे कोई पूछ ले कार्डिनल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब ये जो एन एन सेट है इसमें आप, थ्री किसने बोला? रक्षिता खरे। ओके बेटा, थ्री मैंने 1 2 3 लिख दिया। तो अच्छा ये तो ये जो लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, तो क्या थ्री के बाद आगे नेचुरल नंबर नहीं होता है? ये डॉट 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 मैंने लगाया। यस, वन। हाँ, तो आप जितने भी यहाँ पे सेट दिए, चाहे नेचुरल नंबर की बात करूं, चाहे होल नंबर की बात करूं, रियल नंबर की बात करूं, जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सभी में नंबर ऑफ एलिमेंट जो प्रेजेंट है सेट में वो इनफाइनाइट है या नहीं? है ना? इन सभी जितने भी आप एग्जांपल देख रहे हो, सभी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? इनफाइनाइट है। यानी अगर पूछा जाए नेचुरल नंबर जो सेट होता है उसका कार्डिनल नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इनफाइनाइट होता है। तो कहने का मतलब ये है, यहीं से दो डेफिनेशन आपके बुक में जो सेकंड एक्सरसाइज से पहले मेंशन्ड है, वो ये है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो मेरे ख्याल से नाम से क्लियर है, आप बता सकते हो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? क्या होता है, चलो बताओ, मेरे लिखने से पहले ही आप लोग बता दो तो ज्यादा बेटर है। यस। हाँ, कहने का मतलब इनफाइनाइट होता है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला सेट आता है जैसे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट देखो आपके बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ऐसे लिखी हुई है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट इज डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब क्या होता है हिंदी में? निश्चित। मतलब किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट हो, हमें क्लियरली पता हो कि कितने एलिमेंट्स हैं, देन दैट टाइप ऑफ सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट। इसी तरह से इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, कार्डिनल नंबर, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, तो अगर मैं क्या बोलूं, इफ द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट इज फाइनाइट या काउंटेबल, मतलब अगर हमें पता हो वो एग्जैक्टली कोई नंबर आ जाए। कार्डिनल नंबर हम काउंटिंग वहीं कर पाएंगे ना बच्चों जहां पे हमें फिक्स नंबर पता होगा। अब इनफाइनाइट को तो हम काउंट कर नहीं पाएंगे, यानी अगर किसी सेट का अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हो, 10 एलिमेंट है कि 100 एलिमेंट है, देन दैट सेट इज नोन एज फाइनाइट। अगर आप उसको काउंट करने में सक्षम नहीं हो, देन पर्टिकुलर सेट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? अ सेट which have which have definite number of elements, which have definite या finite भी बोल सकते हो, which have definite number of elements। एक ऐसा सेट जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट हो, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल, जैसे कल हमने एग्जांपल एक लिया था, क्या? सेट ऑफ vowels in English alphabet। और मान लो उसको मैंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल ए से, उस सेट को सपोज करो, तो इसमें एलिमेंट क्या आएंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। यही होगा कि नहीं बच्चों? तो ये फाइनाइट है, यहाँ पे आपको पता है कितने एलिमेंट है यहाँ पे टोटल? 5। यानी यहाँ से एक और आंसर आप बता सकते हो, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, छोटे छोटे नंबर पूछा भी जाता है। इस सेट का कार्डिनल नंबर, यानी मैं पूछूं एन ऑफ ए, मैंने नोटेशन बता चुका है कि कार्डिनल नंबर कैसे डिनोट करेंगे, तो एन ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। क्लियर है सभी को? अब इसी में अगर इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन पूछ ली जाए, इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे? अ सेट विच हैव इनडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा बस। एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने कई सारे देख लिए हैं अभी पीछे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब कैसे सेट है? इनफाइनाइट सेट ही तो है ना? एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो? सेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। मैं नेचुरल नंबर को सपोज करो ले रहा हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय एन, और इसमें 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो ये कैसा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का मतलब सीधा सीधा यही है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे, यानी जिसको आप काउंट कर पाओगे, देन उसको हम फाइनाइट बोलेंगे। अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे तो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। क्लियर है सभी को? ओके। अच्छा, एक और सेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट भी इसको बोला जाता है, आपकी बुक में मेंशन भी होगा। एम्प्टी सेट, एम्प्टी या नल सेट, एम्प्टी सेट। इस नाम से ही क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई बताएगा? यस, अ सेट which have no elements, no elements। कोई ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट्स ना हो, तो ऐसे सेट को हम लोग एम्प्टी सेट या नल सेट बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाई, कोई बताएगा कैसे डिनोट करते हैं? यस, इट इज, इसको या तो फाइव से भी डिनोट करते हैं, और एक और सिंबल यूज होता है, आप क्या करिए ऐसे, हाँ आप बस आप कर ध्यान दीजिए और ध्यान रखिएगा, इसके अंदर एलिमेंट कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, कुछ कुछ लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, आप कंफ्यूजन में ना रहें इसलिए मैं बता दूं। देखिए, पहली बात तो फाइव एक सेट है, कैसा सेट है? एम्प्टी सेट या नल सेट। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है
क्या आप इसको नल सेट बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? हाँ देखो, अगर ये सेट है तो इसका कार्डिनल नंबर इस सेट का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट हो गया, है ना। और ऐसा सेट जिसमें केवल जिसका कार्डिनल नंबर एक होता है, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। सिंगलटन नाम से स्पष्ट है। सिंगलटन मतलब ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर, ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर 1 हो। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर क्या हो बच्चों? 1 हो, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हो? केवल एक ही एलिमेंट हो, तो उसे हम लोग सिंगलटन सेट बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर फाइव लिखा हुआ है तो वो एम्प्टी सेट कहलाएगा, लेकिन अगर वो करली ब्रेकेट के अंदर फाइव लिखा हुआ तो वो एम्प्टी नहीं कहलाएगा, वो कैसा कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। इसी तरह से अगर मान लो लिखा हुआ है 1 या मान लो लिखा हुआ है 2, तो ऊपर की ये दोनों सेट सिंगलटन कहलाएंगे कि नहीं बच्चों? ओके, तो एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट समझ में आया। अब एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल भी देख लो एम्प्टी सेट का। ये तो मैंने नोटेशन बता दिया, कोई एक ऐसा एग्जांपल कोई बताओ कि स्टेटमेंट रहे लेकिन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ भी ना है। कोई भी बताओ एम्प्टी सेट का एग्जांपल, कोई बताएगा? बताओ। चलो मैं रोस्टर बिल्डर फॉर्म में एक सेट लिख रहा हूँ, आप लोग बताइएगा इसमें कितने एलिमेंट होंगे। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन अपॉन, या एन प्लस वन सपोज करो, मैंने लिख दिया। अच्छा, और n belongs to n and n is greater than -2, greater than -2 but less than -1। अब यहां पर और n को मैं बोल रहा हूं n belongs to n, तो बताइए क्या ये पॉसिबल है बच्चों? या n को ना करके आप x को ही कर लो, x बिलोंग्स टू n, मतलब मैं x को कह रहा हूं कि x जो भी आना चाहिए वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। और n के लिए मैंने कंडीशन दे दी, क्या? n को आप क्या रख सकते हो? -2 से -1 के बीच का कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। ये बताइए, यहाँ पे अगर आप -2 से -1 के बीच में कोई भी नंबर रखोगे तो क्या कभी भी ये नेचुरल नंबर आएगा? आपके भाई भाई देखिए, ये जैसे नंबर लाइन है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है। अब इसके बीच में कुछ भी नंबर आप ले सकते हो। सपोज करो किसी का मन किया सर मैंने -1.5 ले लिया। अब देखो, अब अगर आप यहाँ पर x इक्वल्स टू एन की जगह पे क्या ले रहे हैं? -1.5, और इसमें +1 हमने कर दिया, तो ये बच्चों आ जाएगा -0.5। और क्या ये नेचुरल नंबर होता है? तो इसका मतलब, अगर इसका मैं टेबुलर फॉर्म आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर ये एम्प्टी सेट है। इसका टेबुलर फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका टेबुलर फॉर्म यही लिखोगे कि नहीं? ये, तो ये एक एम्प्टी सेट है। आज से बहुत सारे एग्जांपल है, तो मैंने एक लिया सेट बिल्डर फॉर्म में। या और प्रैक्टिकल में मैं बोलूं तो मैं बोलूं 6 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या 6 वॉवेल होते हैं क्या? है ना। या मैं ये प्रोबेबिलिटी से भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल बन सकते हैं। ऑल इवन नंबर ग्रेटर देन 6 कम इन अ डाई रोलिंग थ्रू अ डाई, मतलब एक डाई को अगर आप रोल करते हो तो 6 से बड़े जितने भी इवन नंबर आते हैं उनका कलेक्शन। तो क्या डाई को रोल करने पर 6 से बड़ा नंबर कभी आएगा? जैसे आपको याद जैसे आपको याद हो, अगर अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही की बात है, हम लोग फरवरी जनवरी में हम लोग प्रोबेबिलिटी जब पढ़ रहे थे, तो मैंने वहां पे सर्टेन और अनसर्टेन ऐसे कुछ इवेंट्स के बारे में लोग डिस्कस कर रहे थे। श्योर इवेंट, अनश्योर इवेंट ऐसे करके डिस्कस कर रहे थे ना, प्रोबेबिलिटी। तो जहां पे अनश्योर इवेंट रहता था, कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोलते थे जो वो ट्रू नहीं होता था, कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोलते थे जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती थी। याद करो आप लोग, है ना।
तो उसी टाइप के स्टेटमेंट भी यहाँ पर आएंगे, तो उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। क्लियर है ना? या किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो, बोलो। ओके, तो एम्प्टी सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। अच्छा हाँ, तो एक चीज मैंने बताया नहीं, कल भी नहीं बताया, अभी आज भी इतनी सारी चीजें हो गई नहीं बताया, और यूज भी मैं कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि आप लोगों को पता है या नहीं पता है, क्योंकि मैंने बताया तो नहीं है। मैं यहाँ पे एक सिंबल का यूज कर रहा हूँ, बिलोंग्स टू, तो इसके बारे में तो आप जानते हो नहीं जानते हो? जै, जैसे अभी ऐसे क्वेश्चंस छोटे छोटे मिलते भी हैं, जैसे 1 2 3 4 5, सपोज करो एक सेट है, और मैं आपसे पूछूं कि 3 जो है, इस सेट का नाम मैंने सपोज करो ए दे दिया, और यहाँ पर सेट ए रख दिया, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिया, और आपसे बोला जाएगा ये सिंबल या तो ये सिंबल भरो, तो बताओ यहाँ पर कौन सा सिंबल भरा जाएगा? फर्स्ट वाला। ठीक है। हाँ, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? बिलोंग बिलोंग्स टू। और इसको क्या बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। यस, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब यही होता है कि वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर सेट में है तो बिलोंग्स टू, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे अभी हम लोग सेट बिल्ड, ये इसका यूज अधिकतर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं। जैसे अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स में लेते भी हैं, जैसे लिख दिए एन बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब जो स्मॉल एन हम जहां पे भी ले रहे हैं वो कैसा नंबर है? वो नेचुरल नंबर है, वो मतलब वो नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है, यानी एन क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, स्मॉल एन। ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक और चीज आती है इसके बाद, फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, सिंगलटन हो गया, और एम्पटी सेट हो गया। इसके बाद आता है बच्चों इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, और इसी चीज के लिए ही मैंने कार्डिनल नंबर आपको समझाया था अभी, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। और बच्चों इतना जब मैं बता दूंगा तो आपके लिए दो एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज करने भर का आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। और मैं चाहूंगा कि फिर दो एक्सरसाइज आप फेयर में कंप्लीट कर लो, और उसमें अगर कोई भी क्वेरीज होती है, नहीं आता कोई क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हो। ठीक है। अभी ये जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ उसके बाद आप दो एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे फेयर में। ठीक है ना? ओके। तो इक्वल सेट, मैं दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि दोनों में मैं कंपैरिजन करके समझाना चाहता हूँ। और दूसरा मैं बोल रहा हूँ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, तो देखिए इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, कोई बताएगा? देखिए, जैसे एग्जांपल से ही समझाते हैं। जैसे इंसान ने कहा एक सेट ए लिया, और इसमें मैंने एलिमेंट लिखा 1 2 3। एक सेट मैंने लिया बी, और इसमें मैंने एलिमेंट लिया 2 1 3। अच्छा, सेट के अंदर बच्चों एलिमेंट्स की ऑर्डरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑर्डरिंग चाहे जिसको पहले लिखो जिसको बाद में लिखो। अब यहां पर जरा ये देखिए, एन ऑफ ए अगर मैं पूछूं, सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है, आप बताइए आप लोग। और सेट बी का 3। तो यहां पर देखिए सेट ए और सेट बी का कार्डिनल नंबर सेम है कि नहीं? एंड एक और चीज, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए belongs to set B, as well as all elements of set B, all elements of set B belongs to set A। ऐसा है कि नहीं? मतलब दो, पहली बात तो ये दोनों ही सेट, चाहे इक्वल सेट की बात करें या इक्विवेलेंट सेट की बात करें, दो सेट की जरूरत है। कितने सेट की? दो सेट की। अगर दो सेट के कार्डिनल नंबर सेम हैं, केवल इतना ही नहीं, अगर दो सेट के कार्डिनल नंबर सेम है, और एक सेट का पूरा एलिमेंट दूसरे सेट में हो, और दूसरे सेट का पूरा एलिमेंट पहले सेट में हो,
तभी हम बोलेंगे ये दोनों सेट आपस में क्या है, बराबर हैं, यानी कि ये दोनों सेट इक्वल सेट की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो फिर इक्विवेलेंट सेट सर क्या होता है? अच्छा, इक्वल सेट का नोटेशन क्या, बस ऐसे डिनोट करते हैं, ए इक्वल्स टू बी। अभी मैं सबसेट जब पढ़ाऊंगा तो सबसेट में भी ये बोला जाता है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस विल इंप्लाइज दैट ए इक्वल्स टू बी। ये छोटी सी डेफिनेशन सबसेट के बेसिस पे भी हो जाती है। क्या? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस विल इंप्लाइज दैट ए इक्वल्स टू बी। ये सबसेट के बेसिस पे भी हो जाता है, चाहो तो आप नोट करके अलग से लिख भी सकते हो एक लाइन में मैथमेटिकल डेफिनेशन, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो ऑलरेडी वो दोनों सेट इक्वल सेट कहलाएंगे। ओके, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? सपोज करिए एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और मैं दूसरा सेट ले रहा हूं। यस, अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 सेट ए में एलिमेंट है और बी में मैंने क्या लिखा, ए टू सी। कार्डिनल नंबर की बात करेंगे तो एन ऑफ ए और एन ऑफ बी दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, 3 है कि नहीं बच्चों? लेकिन क्या क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है या बी के सारे एलिमेंट ए में है? तो ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है और बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, केवल अगर कार्डिनल नंबर सेम है, एलिमेंट्स नहीं बिलोंग कर रहे हैं, केवल एक एलिमेंट के बिलोंग करने से मतलब नहीं होता, सारे एलिमेंट ए के और सारे एलिमेंट बी के एक दूसरे में बिलोंग करने चाहिए, तभी वो इक्वल होंगे। अगर ऐसा नहीं है, केवल कार्डिनल नंबर सेम है, तब वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट, एक जैसे होंगे लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे। दोनों में डिफरेंस समझा रहा है? ठीक है, और इसका नोटेशन क्या होता है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। कुछ लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, कुछ लोग जैसे हम लोग सिमिलैरिटी का सिंबल यूज करते हैं उस तरह से भी यूज किया जाता है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, ओके। अच्छा, क्या इक्वल सेट को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट? ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट? फिर से सोच लो। नो सर बोल तो दिए बड़े जल्दी। ऑल इक्वल सेट, नहीं भैया गलत बोल रहे हो। ऑल, यस, ऑल इक्वल सेट, आप नोट या रिमार्क डालकर लिख भी लो चाहे तो, क्या ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट? क्यों भैया, जो इक्वल सेट है उसके कार्डिनल नंबर तो ऑलरेडी सेम है ही ना, अब आगे हम नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है। इक्विवेलेंट के लिए क्या लिखना चाहिए कि दोनों सेट के कार्डिनल नंबर सेम हो। वो तो इक्वल सेट के लिए हमें दोनों चीज देखनी पड़ती है कि कार्डिनल नंबर भी सेम हो और दोनों के एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, जितना एलिमेंट इसमें हो वही 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 एलिमेंट उसमें भी हो। लेकिन इक्विवेलेंट के लिए केवल कार्डिनल नंबर सेम हो जाए तो इक्विवेलेंट हो गया, फिर आगे एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं डजंट मैटर। ठीक है, तो और, हाँ बोलो बोलो। बिल्कुल नहीं, कार्डिनल नंबर सेम है क्या? इसमें 1 2 3 4, इसका इसका कार्डिनल नंबर 4 है इसका। हाँ, इक्विवेलेंट ही नहीं है, इक्विवेलेंट के लिए भी तो कार्डिनल नंबर सेम होना ही चाहिए ना। अब अगर देखो, अब यहीं पर अगर मैं 4 लिख दूं तो ये इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों कह सकते हो, और अगर मैं यहाँ पे 4 ना लिखकर सपोज करो मैं 5 लिख दूं, तो क्या कहोगे, इक्वल या इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट कहेंगे। आया ना समझ, समझ में दोनों में डिफरेंस? तो आप लोग का बच्चों मेरे ख्याल से क्लास ओवर होने वाली है। आप लोग का काम बस यही है कि आप लोग करोगे क्या, आ, इन दो एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज से जितने भी एक एक क्वेश्चन लगाओ, चाहे वो एमसीक्यू का आ जाए चाहे वो मैच द फॉलोइंग क्यों ना हो, नोट्स चेक होगी जब भी स्कूल खुलेगा। ठीक है, तो आपको नोट्स बनानी, क्लियर?